आज जो सेट मारे SSC GD का उसका देखेंगे जनरल नॉलेज यानी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन को मात्र 20 क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया? ऑप्शन डी अजय कुमार मिश्रा। 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 अजय कुमार मिश्रा ने पेश किया। उसमें पहला पॉइंट बनता है अजय कुमार मिश्रा गृह राज्य मंत्री है। अजय कुमार मिश्रा कौन है? गृह राज्य मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 की स्थान पर लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसका उद्देश्य अपराधियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए पुलिस को उनके अंगों और निशानों को माप लेने का अधिकार देना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह बिल पुलिस की विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 53 या धारा 53(1) में संदर्भित हस्ताक्षर लिखावट या अन्य व्यवहार संबंधी विशेषताओं को रिकॉर्ड करने के लिए भी अधिकृत करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 6 अप्रैल 2022 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था कि 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। इसमें पहला पॉइंट है प्रमुख पदाधिकारी भारत सरकार में सचिव है नाम। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। दूसरा पॉइंट विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 भारत की पहली पंचायती योजना खाली स्थान में शुरू की गई। ऑप्शन सी 1951। भारत की पहली पंचायती योजना 1951 में शुरू की गई थी। पहला पॉइंट इसमें प्रथम पंचायती योजना हैरोल्ड डोबर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचायती योजना हैरोल्ड डोबर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 भी प्रथम पंचवर्षीय योजना का ही देन है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन सी 2005 में। नेक्स्ट पॉइंट इसी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। इसी में पहला पॉइंट राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को ईस्वी को तत्कालीन PM डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले के बदनपुली गांव से प्रारंभ किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति जो न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने की इच्छुक है उन्हें 100 दिन का न्यूनतम अवधि के लिए काम दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में 2022-23 तक 15.4 करोड़ सक्रिय श्रमिक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में 2022-23 तक 15.4 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नाम बदलकर क्या किया गया? मनरेगा कर दिया गया 2009 में। नेक्स्ट पॉइंट इसी में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY तथा नाम के बदले अनाज योजना का इसमें विलय कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है तथा लाभ प्राप्तकर्ता का इकाई परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, प्रतिलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। ये केवल नहीं है, बाकी बात है वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सही है। राज्य का कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। सही है। वह प्रतिपत्ति परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। सही है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय नहीं, ये तो हो गया। 25 का देख लेना। राज्यपाल के बारे में सही नहीं है, बाकी बात ये नहीं, ऑप्शन बी सही नहीं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट इसी में राज्यपाल को राज्य सूची में विषयों पर अनुच्छेद 161 के तहत समाधान की शक्तियाँ प्राप्त है। किसके? 161 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राज्यपाल को सैनिक मामलों में कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल को कोर्ट मार्शल के नियम पर समाधान करने का अधिकार नहीं है, क्षेत्राधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना है। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 तिरुवातिकली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन बी केरल। तिरुवातिकली त्योहार मुख्यतः केरल राज्य में मनाया जाता है। इसमें पहला पॉइंट बनता है यह पर्व दिसंबर या जनवरी के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कैकोटीकली तिरुवातिकली नृत्य शैली का दूसरा नाम है जो तिरुवातिकली के पाठ के दौरान नर्तकियों द्वारा की जाने वाली हाथों की ताली बजाने को संदर्भित करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह केरल में भगवान शिव के में जन्मदिन थिरुवाथिरा के शुभ दिन पर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? ऑप्शन डी ओणम। ओणम त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम का त्योहार है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ओणम को थिरुवोणम भी कहा जाता है और मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने अगस्त सितंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ओणम का इतिहास संगम काल से है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ओणम उत्सव के दौरान आलपुझा जिले की पुनमंदा जिले में नेहरू ट्रॉफी बल्लमकली सर्प नौका दौड़ तथा नाव दौड़ आयोजित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ओणम के अवसर पर केरल में पुलिकली नामक बाघ नृत्य करने की परंपरा है। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट पॉइंट इसी में समारोह की शुरुआत ओणम पुक्कलम से होती है जिसमें फूलों से रंगोली बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह त्योहार भगवान विष्णु के आमन अवतार की स्मृति और पौराणिक राजा महाबली की घर वापसी और उनके समृद्ध शासन का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राज्य और पर्व बिहार में मकर संक्रांति मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पंजाब में बैसाखी या लोहाड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, झारखंड में बांधना, असम में बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 खलिस्तान को प्राकृतिक
की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भीतर भौतिक वातावरण के साथ भी अंतः प्रक्रिया करते हैं। ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतः क्रिया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सर्वप्रथम सन 1935 में A.G. टाउनलेस्ले ने परितंत्र शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक जैविक घटक तथा अजैविक घटक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख संचालक ऊर्जा और सौर ऊर्जा होती है। संचालक ऊर्जा और सौर ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पारिस्थितिक परितंत्र में जैविक अनुकरण होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता वर्ष 1916 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में इस कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में लखनऊ समझौते के अंतर्गत 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को सरकार रूप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य बी.जी. तिलक ने समझौता कराया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लखनऊ समझौते के अंतर्गत दो घटनाएं हुई। पहला, उग्र विचारधारा की 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी हुई तथा दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में डॉक्टर रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस नरम दल उदारवादी और गर्म दल उग्रवादी में बट गए। कब बटा था? 1907 में। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कांग्रेस ने मुस्लिम की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया। कांग्रेस ने मुस्लिम की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 हरित क्रांति मुख्य रूप से खाली स्थान पर निर्भर है। ऑप्शन ए हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति प्रोग्राम मुख्य रूप से हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बनता है विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बॉरलैंग को उच्च उपज देने वाली किस्में HYBS को विकसित करने के लिए 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में खाद्यान्न फसल विशेषकर गेहूं से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में हरित क्रांति का जन्मभूमि पतन नगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में हरित क्रांति का जन्मभूमि पतन नगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सर्वप्रथम 1966-67 में पंजाब में व हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर राजस्थान के गंगानगर आदि क्षेत्रों में हरित क्रांति को व्यापक रूप से अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया?
ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में। इंदिरा गांधी भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के समय कानून और न्याय मंत्री HR गोखले थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया। भारत में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। मूल कर्तव्य को सरदार स्वतंत्र समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 का तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। वर्तमान में 4 के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या करना 11। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी के से सजे गए खालिस्तान की सवारी करते थे। ऑप्शन बी हाथियों। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों को सवारी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, रेहात एवं मक्रान का क्षेत्र सौंपा और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। सोहगौरा ताम्रपत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश तथा महास्थान अभिलेख बांग्लादेश के बोगरा जिले में अकाल का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। संभवतः यह उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता खालिस्तान को भारत के लिए अगला महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए आर वेंकटरमणी। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को भारत के लिए अगला महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भाग में महान्यायवादी पद का एक संवैधानिक पद है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। यह भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। भारत का पहला महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। BCCI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। पहला पॉइंट इसी में। BCCI की स्थापना 1928 ईस्वी में तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। BCCI की स्थापना 1928 ईस्वी में तथा इसका मुख्यालय यहाँ मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। BCCI का नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया। किसे? रोजर बिन्नी को। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। 1792 ईस्वी में कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई। 1792 ईस्वी में कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। क्रिकेट को अपनाने वाला पहला भारतीय नागरिक फारसी समुदाय के थे, जिन्होंने 1848 में मुंबई और ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। 1909
में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय दुबई UAE में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टाफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए निम्नलिखित में निम्न किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी पेट्रोरसायन, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टाफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल का निर्माण के लिए पेट्रोरसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में पेट्रोरसायन उद्योग को कच्चा माल पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट में कच्चे तेल के अवशोषण द्वारा उत्पादित कच्चे तेल के अवशोषण द्वारा उत्पादित विभिन्न अंशों में से पेट्रोलियम गैस, नेफ्था, केरोसिन और गैस तेल पेट्रोरसायन उद्योग के लिए प्रमुख फीड स्टॉक है। नेक्स्ट पॉइंट में पेट्रोरसायन उत्पाद वस्त्र, आवास निर्माण, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, घरेलू सामान, कृषि, बागवानी, सिंचाई, पैकेजिंग, चिकित्सा लगभग हर क्षेत्र को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि के में नगद रूप कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। 36 का ऑप्शन सी वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट इसी में नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंक को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है, जिसे वैधानिक तरल अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा RBI द्वारा मौद्रिक नीति के एक उपकरण के रूप में इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वैधानिक तरलता अनुपात SLR में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नगद आरक्षित अनुपात CRR से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं के उस अनुपात से है जो वाणिज्यिक बैंक को RBI के पास आवश्यक रूप से रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवसादी चट्टान नहीं है? 37 का ऑप्शन डी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक अवसादी चट्टान नहीं है। पहला पॉइंट इसमें ग्रेनाइट चट्टान बेसाल्ट, ग्रेबो, अपाथलिन अंतर्जात आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, संघन एवं जीवाश्म रहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान में काली मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें चूना पत्थर, स्लेट, शैल, मृत्तिका, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानें हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आगरा की किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। पौनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। ऑप्शन डी डेनमार्क। पौनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें स्कैंडिनेवियाई देशों में डेनमार्क सबसे छोटा तथा सबसे दक्षिण में स्थित देश है, जो पश्चिम में उत्तर सागर और पूर्व में बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पाद उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डेनमार्क देश के पूर्व में बाल्टिक सागर में जैलिएंड, फुनन, बोर्नहोम तथा 480 छोटे द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। पहला, विश्व की जनक
पेरिस। विश्व की जन्नत किसको कहते हैं? पेरिस। विश्व की जन्नत पेरिस। लिली का देश कनाडा। लिली का देश कनाडा। एंटीलीज की मोती क्यूबा। एंटीलीज की मोती क्यूबा। मोतियों का देश बहरीन। मोतियों का देश बहरीन। श्वेत शहर बेलग्रेड। श्वेत शहर बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया। ऑप्शन डी राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें पहला पॉइंट बनता है कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो सपेरा जाति का महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भिन्न इस नृत्य विधा का लोकप्रियवाद है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नर्तकी गुलाबो सपेरा ने कालबेलिया नृत्य को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यूनेस्को द्वारा 2010 में कालबेलिया नृत्य को इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 40। ICC U-19 विश्व कप अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? ऑप्शन बी ऋषिकेश कनितकर। ऑप्शन बी ICC अंडर-19 विश्व कप अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम में कोच ऋषिकेश कनितकर थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अंडर-19 विश्व कप 2022 फाइनल मैच का आयोजन सर विलियम रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 14वां अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता भारत और उपविजेता इंग्लैंड था। 14वां अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता भारत और उपविजेता इंग्लैंड था। भारत ने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में 5 बार जीता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसे विश्व कप में फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच राज अंगद बाबा भारत थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जनवरी 2023 में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को हराकर पहला महिला अंडर-19 T20 विश्व कप 2023 को जीता। जनवरी 2023 में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को हराकर पहला महिला अंडर-19 T20 विश्व कप 2023 जीता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।